नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ट्रंप ने सोचा कि खामेनेई की हत्या करके ईरान पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन उल्टा ईरान ने जैसे ही अमेरिकी बेस पर कब्जा किया, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। बड़े बड़े एक्सपर्ट हैरान है कि आखिर ईरान ने ऐसा किया तो किया कैसे। तो फिलहाल ईरान ने ऐसा क्या किया है जिससे जंग का इतिहास पलट गया है, और ट्रंप के खिलाफ जाकर पहली बार कैसे सुपर पावर देश ने सरेंडर किया है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, अमेरिका का डिएगो गार्सिया, जिस पर सुपर पावर को नाज है, उसको ईरान ने आखिर कैसे तबाह कर दिया? सवाल तो यही है कि ईरान ने इतना बड़ा हमला कैसे किया। आपको बता दें कि ईरान ने जैसे ही डिएगो गार्सिया पर हमला किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया हैरान है, अमेरिका परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं और पेंटागन रिसर्च कर रहा है कि ईरान आखिर कर क्या रहा है। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक हेडिंग छापी, एक खबर छापी, और इस खबर ने पूरे जंग के इतिहास को पलट कर रख दिया है। खबर में आपको दिखा देती हूँ, खबर आप देख सकती हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ईरान टारगेटेड डिएगो गार्सिया बेस विद बैलिस्टिक मिसाइल्स। मतलब वो गार्सिया बेस, वो अमेरिकी बेस जिस पर अमेरिका को नाज है, जिस पर आज तक कभी कोई हमला नहीं कर पाया, जो कि खाड़ी देशों से काफी दूर है, वहां पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। आपको बता दें, ये जो बेस है अमेरिका का, ये यूएस यूके का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है और ये सबसे बड़ा बेस है, ये हिंद सागर में स्थित है। आपको बता दें कि जब से इस पर हमला हुआ है, उसके बाद से तहलका मच गया है। ईरान ने एक नहीं बल्कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। एक मिसाइल को तो अमेरिका ने इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन दूसरी एकदम सटीक निशाने पर जाकर लगी है। तो आप देख सकती हैं शिवानी कि ईरान ने किस तरीके से ईद के दिन इजराइल को जो ईदी दी है, उसे अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। ये अपने आप में बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा हमला है, और ये हमला इतना बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के पास 2000 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा वाली मिसाइलें मौजूद ही नहीं है। आपको मैं मैप भी दिखा देती हूँ। मैप में आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ईरान है और यहाँ पर आपको ईरान दिखाई दे रहा होगा, और ईरान के साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो रेड डॉट है, ये है डिएगो गार्सिया अमेरिकी बेस। टोटल दूरी देखी जाए तो ये 4000 किलोमीटर की है। ईरान से अगर मिसाइल दागी जाएगी तो 2000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, यानी कि यहाँ पर मिसाइल को गिर जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी बेस हिट हुआ है। 4000 किलोमीटर की दूरी को ईरानी मिसाइल ने तय कर लिया है। बैलिस्टिक मिसाइल से अब तक का इस जंग के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें, ऐसी मिसाइल निकाल ली गई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से तगड़ी मिसाइलें दागी जा रही हैं, और ऐसी मिसाइलें दागी जा रही हैं जिसकी रिपोर्ट तक अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास तक मौजूद नहीं है। मतलब पेंटागन को भी नहीं पता है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि मिसाइलें मौजूद हैं, तभी उसने हमला किया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मिसाइलों की तस्वीर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ डिएगो गार्सिया में किस तरीके से धमाका हुआ है, इसको लेकर भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो ने, वॉल स्ट्रीट की खबर ने और ईरानी हमले ने सुपर पावर देश अमेरिका की नाक कट गई है। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ डिएगो गार्सिया पर ईरान ने हमला किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटों के अंदर इराक की राजधानी बगदाद में जो अमेरिका का विक्टोरिया अमेरिकी बेस है, उसको भी धुआं कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि सायरन नहीं बज रहे हैं, मिसाइल आ रही है और डायरेक्ट अमेरिकी बेस में तबाही मचा रही है। तो तरह तरह के वीडियो निकलकर सामने आए हैं। पहले ही ईरान की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए कह दिया गया था कि अगर किसी भी देश ने अपने बेस को अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दिया तो वो देश भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। अब ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अमेरिका के पास इतनी बड़ी रेंज वाली तो कोई मिसाइल है नहीं कि जिसे अमेरिका से दागा जाए और वो ईरान में हिट करे। ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि खाड़ी के देशों के आसपास
अमेरिका को अमेरिकी बेस की जरूरत है। एक तरफ दूसरे देश अमेरिका को अपना बेस देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि ईरान ने अमेरिकी बेसिस में तबाही मचा रखी है। तो फिलहाल जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इन खबरों से आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अमेरिका अब इस जंग से निकलना तो बाहर चाहता है, लेकिन ईरान जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और दुगनी तेजी से हमले कर रहा है, ऐसे हालातों में ट्रंप चाह कर भी पीछे नहीं हट पा रहे हैं। अगर मिसाइलों की बात की जाए शिवानी, तो 2000 रेंज तक की ही ईरान के पास मिसाइलें मौजूद हैं और इसकी तो रिपोर्ट बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल है। और आप देख भी सकते हैं, अगर यूएस मिलिट्री की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की अगर चर्चा की जाए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फतेह जो मिसाइल है वो 300 किलोमीटर रेंज, साहब जो मिसाइल है वो 300 किलोमीटर रेंज, जितनी भी मिसाइलें हैं यानी कि खुर्रम शहर 4 तक 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। मतलब इसके ऊपर अमेरिका ने सोचा कि ईरान हमला नहीं कर पाएगा और डियागो गार्सिया बेस को तो टच भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिलहाल ईरान ने जो करके दिखाया है वो करने वाला ईरान पहला मुल्क बन गया है। ईरान ने अपने आप में बहुत बड़ा हमला किया है। अब इस खबर के बाद, इस हमले के बाद इतना साफ हो गया है कि ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जिसकी जानकारी अमेरिका को नहीं है और ईरान ने अभी इस जंग में अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। 4000 किलोमीटर दूर तक मारा है ईरान ने। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के सामने आने के बाद जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खत्म करने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अब जो अधिकारी हैं वही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि अब अधिकारियों को भी समझ में आ गया है कि जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है, ये जंग और आगे बढ़ी तो पूरी दुनिया में बवाल खड़ा होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई खबर आप देख सकती हैं, द गार्जियन की ये खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि जो ट्रेजरी सिक्योरिटी के हेड है जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमने ईरान पर जो भी प्रतिबंध लगाए हैं, जो भी सैंक्शंस लगाए थे, उन्हें वापस लिया जाता है। तो एक तरह से अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। पहली बार सुपर पावर देश घुटनों पर आ गया है। एक तरफ ईरान दुगनी तेजी से हमला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने आप पर जो रोक लगाई थी हम उस रोक को हटाते हैं। एक तरफ अमेरिका झुक गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि रोक को वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है और हम किसी भी तरह की एनर्जी सप्लाई नहीं होने देंगे। आपको बता दें, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान ने तगड़ा पलटवार किया है और यूएस की छूट को लेकर साफ कह दिया है कि ना कोई सरप्लस तेल मिलेगा और ना ही मार्केट में स्टॉक बचेगा। मतलब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन को चरमरा कर रख दिया है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन खबरों के बीच बड़ी अपडेट ये है कि एक तरफ जहां अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ CNN ने बाकायदा रिपोर्ट किया है कि अभी ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। अभी तक तो ईरान की तरफ से वीडियो जारी करे जा रहे थे, लेकिन अब CNN की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरान के पास अभी मिसाइलों का पूरा किला मौजूद है। ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल तक अभी ईरान ने नहीं किया है, जिसकी पैकेजिंग तक नहीं खुली है। मतलब 4000 किलोमीटर तक अगर अचानक से ईरान मार सकता है तो करने को कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से इस जंग में ईद के दिन पलटवार किया है ईरान ने, जाहिर सी बात है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने पहले तो अमेरिका का गुरूर चकनाचूर किया, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराया और अब जिस तरीके से हिंद महासागर में डियागो गार्सिया पर हमला हुआ है, इसके बाद सुपर पावर की हवा निकलने वाली है। तो बिल्कुल मतलब साफ है कि ईरान की हिम्मत के आगे सुपर पावर देश अमेरिका सरेंडर हो गया है और पूरी दुनिया हैरान है। जाहिर सी बात है कि ईरान तो पीछे हटेगा नहीं। अब ऐसे हालातों में अमेरिका का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।